दोस्तों कि महिलाओं की नसबंदी को मेडिकल के भाषा में ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में दोस्तों महिलाओं की जो फ्लोपियन ट्यूब होती है, इस हिस्से को ही फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। इसे ही काटकर या फिर बांध दिया जाता है ताकि इस ओवरी से निकलने वाला अंडा और मेल से निकलने वाला स्पर्म आपस में मिल ना सके। अंडा और स्पर्म का मिलान इसी फ्लोपियन ट्यूब में होता है दोस्तों। इसी कारण से इस फ्लोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है ताकि अंडा और स्पर्म आपस में मिल ना सके। और यही कारण है दोस्तों कि नसबंदी के बाद महिला मां नहीं बन पाती। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। अब जो मेन सवाल आती है कि नसबंदी के बाद पीरियड क्यों आता है, तो आपको बता दो दोस्तों कि महिलाओं के शरीर में हर महीने एक प्रक्रिया चलती है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। इसी प्रक्रिया में दोस्तों हर महीने ओवरी से अंडा बनता है और यूट्रस की इस दीवार पर इंडोमेटेरियम का मोटी दीवार भी बनता है, जैसा कि आप इस इमेज को देखकर समझ भी सकते हैं। अगर महिला को गर्भ नहीं ठहरता है तो यही परत हर महीने टूटकर पीरियड के रूप में बाहर निकलता है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बता दूं, नसबंदी में सिर्फ फ्लोपियन ट्यूब को बंद किया जाता है, लेकिन ओवरी, हार्मोन और यूट्रस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि हर महीने यूट्रस की यह दीवार मोटी बनती है और यही इंडोमेटेरियम टूटकर बाहर निकलता है। इसलिए पीरियड पहले की तरह आता रहता है। इसी कारण से दोस्तों नसबंदी के बाद भी महिलाओं में पीरियड आती है। नसबंदी के बाद क्या क्या सामान्य रहता है, तो आपको बता दूं, नसबंदी के बाद भी पीरियड आते रहते हैं, हार्मोन सामान्य रहते हैं, अंडा बनना जारी रहता है, महिलाओं की सेक्स क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। बस फर्क इतना होता है कि अंडा और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाते, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होती। उम्मीद है दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि नसबंदी के बाद भी पीरियड क्यों आती है। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों कि अगर नसबंदी के बाद भी अंडा बनता रहता है तो अब उस अंडे का क्या होता है। अब तो फ्लोपियन ट्यूब भी कट चुका है। इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।